देखिए, हरियाणा की स्थिति ज़ाहिर-सी बात है कि अभी आम आदमी पार्टी के लिए उतनी मुफ़ीद है नहीं, उतनी कह सकते हैं कि बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि 2024 में भी उनके प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से उतरते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो अभी उनको माहौल डेवलप करना पड़ेगा, चूँकि अरविंद केजरीवाल वहाँ से आते हैं, तो उनको लगता है कि एक देखिए, चौथी बार शपथ लेना कहीं न कहीं तभी मुमकिन होगा अरविंद केजरीवाल के लिए जब वो खुद जेल से बाहर आएँगे और कहीं न कहीं चुनाव की कमान सँभालते नज़र आएँगे। दूसरी ओर अगर आप देखें तो उन्होंने ये ऐलान तो पहले ही कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते और ना ही वो कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो आप देखें पिछले वर्ष मनीष सिसोदिया उठाते नज़र आए थे, डिप्टी सीएम की गद्दी छोड़ते नज़र आए थे, इस्तीफ़ा सौंपते नज़र आए थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के शिकंजे कसे गए, ईडी सीबीआई ने पूरी जद्दोजहद की, लेकिन जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है लगातार इससे जुड़े तमाम लोगों को जो है नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेल से बाहर आने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है इतना आसान नहीं होगा केजरीवाल का जेल से बाहर आना, क्योंकि 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे और वहीं संजय सिंह की बात करें 6 महीने से ज्यादा वो जेल में रहते हैं। वहीं अब केजरीवाल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई उनके खिलाफ सबूत देते हुए नजर आ रही है, उससे माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए एक राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें उन्होंने के कविता के मामले में कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई को फटकार लगाई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इस मामले को खींचा जा रहा है कहीं ना कहीं उसमें ईडी सीबीआई की भी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज से जानेंगे कि जिस तरीके से के कविता को बड़ी राहत मिली, सिराज क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है विधानसभा चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के शिकंजे कसे गए, ईडी सीबीआई ने पूरी जद्दोजहद की, लेकिन जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है लगातार इससे जुड़े तमाम लोगों को जो है जमानत मिल रही है और इसमें मनीष सिसोदिया एक बड़ा नाम है। की कविता, जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे थे तमाम तरह के कि इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी पैसों की हेराफेरी में, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी कहीं ना कहीं जमानत मिल गई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ये अपने आप में कई सवाल जो है हाई कोर्ट निचली अदालत पर भी करता है और ईडी और सीबीआई की मंशा पर भी करता है। हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर सबूतों की मांग की और कहा कि भाई अभी तक इतना लंबा समय हो गया है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आखिर कब तक जो है महज आप जो है कह सकते हैं बयानों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि देखिए पूरा का पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय है, क्योंकि देखिए लंबे समय से जब सिसोदिया को जमानत मिली थी उस वक्त भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने और हाई कोर्ट यानी जो निचली अदालत है जिन्होंने आनाकानी करी थी जमानत देने में, उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी टिप्पणी की थी और खुले तौर पर कहा था कि देखिए जिन्होंने भी ये कह सकते हैं सांप सीढ़ी का खेल खेला है, ये कहीं ना कहीं सेफ गेम जिन्होंने खेला है ये पूरी तरीके से कह सकते हैं सवालों के घेरे में है और गलत है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये शराब घोटाला है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो इलेक्शन थे खासतौर पर लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लोकसभा चुनाव में 700 की 700 सीटों पर, दिल्ली की 700 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी की छवि जरूर इससे खराब हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा उस वक्त जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आ रही है अपने आप में ईडी और सीबीआई सवालों के घेरे में है और इसके साथ ही जो निचली अदालत है वो भी कहीं ना कहीं फंसती हुई जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फटकार लगा दी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये बात बोलती हुई नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें फंसा रही है। अगला सवाल आश्रुति से लेना चाहेंगे। आश्रुति, 5 महीने अरविंद केजरीवाल की अभी सीएम की कुर्सी को लेकर बचे हैं, क्या लगता है कि चौथी बार वो फिर से दिल्ली पर काबिज हो पाएंगे? अगर इस बार वो जेल से बाहर नहीं आते हैं, 21 दिन की मोहलत लोकसभा चुनाव की तरह नहीं मिलती है, तो क्या इस बार पार्टी की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया संभालते हुए नजर आएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल जो अपनी जिद पर अड़े हैं कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो फिर से वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं? क्या कुछ लगता है? देखिए, चौथी बार शपथ लेना कहीं न कहीं तभी मुमकिन
होगा अरविंद केजरीवाल के लिए जब वो खुद जेल से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव की कमान संभालते नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर आप देखें तो उन्होंने ये ऐलान तो पहले ही कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते और ना ही वो कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो आप देखें पिछले वर्ष मनीष सिसोदिया उठाते नजर आए थे, डिप्टी सीएम की गद्दी छोड़ते नजर आए थे, इस्तीफा सौंपते नजर आए थे। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली में जो 2025 में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मनीष सिसोदिया भले ही इस वक्त जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार आप देखें जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, लगातार जो चुनाव की कमान है वो बाखूबी संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन तब भी जनता के लिए, जो दिल्ली की जनता के लिए एक खास चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल ही हैं और उन्हीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंत में जनता वोट भी देती नजर आएगी। लेकिन जिस हिसाब से आपका प्रश्न है कि सुनीता केजरीवाल को कमान कहीं ना कहीं सौंपते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं मुश्किल ही माना जा रहा है, क्योंकि एक समय पर खुद अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए थे कि सुनीता केजरीवाल यानी जो मेरी पत्नी है उनकी राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो सीधे तौर पर या तो आप देखें आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री जो इस वक्त कमान संभाल रहे हैं, मनीष सिसोदिया देख लीजिए, संजय सिंह को देख लीजिए, अतिशी मारलेना को देख लीजिए, खुद कहीं ना कहीं सामने आकर चुनाव की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। नजरें जो हैं, निगाहें जो हैं वो केवल अरविंद केजरीवाल पे हैं, क्योंकि लगातार 5 महीने से उनका जेल में बंद होना, अब तक उनका जेल से बाहर नहीं आना और सुप्रीम कोर्ट से लगातार उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते जाना। सीबीआई के मामले में भी आप देखें जिस हिसाब से 14 दिन की रिमांड मांगते, कहीं ना कहीं आप देखें सीबीआई भी नजर आ रही थी कि एक बार फिर से न्यायिक हिरासत उनकी 14 दिन की और बढ़ा दी जाए। उस पर अभी तक हालांकि कोई भी अर्जी नहीं है, लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को अब और आने वाले आप देखें करीबन 1 हफ्ता उन्हें एक बार फिर जेल में रहना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आखिर पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर अरविंद केजरीवाल की जो उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको लगातार बढ़ाता नजर आता है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं कावेरी बावेजा ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये पूरा फैसला निकल कर आया, सीबीआई बार बार ये बोल रही थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत चाहिए, ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं मिलेगी, ये तो बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल बना ही हुआ। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए हरियाणा में भी अब अरविंद केजरीवाल शिरकत कर चुके हैं। ऐसे में इस बार के उपचुनाव जो हैं या फिर विधानसभा चुनाव है किसके पक्ष में आते हुए नजर आएंगे। आज हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अमन जी, जिस तरीके से हरियाणा में सुनीता केजरीवाल अपना दमखम दिखाते हुए नजर आई, क्या कुछ लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरीके से दिल्ली में मात मिली है, हरियाणा में भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, हरियाणा की स्थिति जाहिर सी बात है कि अभी आम आदमी पार्टी के लिए उतनी मुफीद है नहीं, उतनी कह सकते हैं कि बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि 2024 में भी उनके प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से उतरते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो अभी उनको माहौल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहाँ से आते हैं तो उनको लगता है कि एक इमोशनल कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आता है और अब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में भी जो स्थिति थी वही विधानसभा में दिखाई देने वाली। ऐसे में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो या और तमाम दल हो, ये छोटे मोटे जो दल हैं ये कह सकते हैं वोट काटने वाली जो स्थिति है वो तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी कैसे जीतेंगे इसको लेकर फिलहाल अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच नजर आता है। तो यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करें तो हाँ, जाहिर बात है कि यहाँ अगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी 3 बार से लगातार ताकत के साथ में पावर में रही है, वही कुछ हो सकता है 2025 में भी होता हुआ नजर आए, क्योंकि बीजेपी अपना कोई बड़ा चेहरा दिल्ली के अंदर क्रिएट नहीं कर पा रही है, कोई बड़ा नाम यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। मनोज तिवारी से लेकर हर्षवर्धन तमाम लोग यहाँ पर देखे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कोई दमखम के साथ में कह सकते हैं कि अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाई है। अब क्या इस बार स्थिति बदल सकती है कि इस बार कुछ ऐसा होगा जो बाकी बीजेपी के लिए चमत्कार होगा, क्योंकि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से लगभग 25-30 साल से कह सकते हैं नदारद है। तो ऐसे में इस बार जरूर वो आजमाइश करना चाहते हैं किसी तरह से कि दिल्ली की सत्ता को पाया जाए। अमन जी, क्या यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को इसीलिए फंसाया जा रहा है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा से इल्जाम लगाती हुई नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, शायद यही कारण हो सकता है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको जेल में डाल दिया गया है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। देखिए, इस तरह के आरोप जब भी ऐसी बातें आती हैं, वहीं तो आप देखेंगे जो सत्ता पक्ष में होता है और जो विपक्ष में होता है उनके बीच में इस तरह की बातें अमूमन आती हैं। आप देखिए, जब बीजेपी कह सकते हैं विपक्ष में थी तो सीबीआई को पिंजरे का तोता बोला जाता था। आज जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी वही बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। तो ये बात लगातार उठती रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उठती रही, क्योंकि जिस भी दल के ऊपर इस तरह का शिकंजा कसा जाता है वो यही बात कहता है कि भाई ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल तौर पर किया जा रहा है और जनता इसका जवाब देगी। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपके ऊपर जो भी आरोप या दोष लगाए गए अगर वो साबित नहीं हो पाते हैं तो वैसे ही आप
गजब की जो राजनीति है वो ऊपर उठती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर घाटा जो एक तरीके से अगर बीजेपी ने ये सब करवाया तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात कह देना, और मेरे ख्याल से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ तो इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल थे जो पहले तमाम तरह के सवाल किया करते थे कि भाई अगर ऐसा आरोप आता है तो आपको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन आज उनके ऊपर हो रहा है तो वो ये सब बात कहते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी है उनके जो नेता हैं अब तक इसी तरह की राजनीति वो करते चले आए हैं कि जिसके ऊपर भी आरोप लगे उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज अगर केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे हैं या मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे हैं तो उनके ऊपर जो आरोप है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर ज़रा सा भी कहीं पर डाउट है तो जाहिर बात है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी पहले कांग्रेस पार्टी हो उस पर सवाल उठाते हुए नजर आए, बार बार शीला दीक्षित की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जब खुद फंसते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन इसका क्या फायदा मिलेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्या जीत का कारण बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे? कहीं ना कहीं ये सवाल जनता के मन में भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो अपनी सत्ता की चाबी आखिरकार किसके हाथों में सौंपेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।